मेरे फार्म का नाम यदुवंशी गोट फार्म है। हम तोतापुरी ब्रीड के अंदर काम कर रहे हैं और हमारे पास लगभग 500 बकरियों के प्लस रहे। हम खुद की बकरियां पालते हैं और उन्हीं को आगे बेचते हैं। हमारा फार्म अटेली में बोचड़िया विलेज में सिचुएटेड है, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा में। आज अपनी खेती टीम हरियाणा के एक ऐसे किसान के पास आई है जो गुड़गांव में अपनी आईटी की नौकरी छोड़कर साल 2015 से गोट फार्म चला रहा है। अटेली के रहने वाले नरेंद्र यादव अपने भाई लोकेश के साथ इस फार्म को चलाते हैं। कुछ अलग करने की चाहत और खेती से जुड़े रहने की ख्वाहिश उन्हें इस ओर ले आई। इसलिए करा था क्योंकि मुझे भी डेंगू हो चुका था। हमें अपने घर की तरफ आना था, कुछ ऐसा फार्मर से रिलेटेड ऐसा काम करना था जो हमारी चीज़ों को चलते रहे। और हमने कई सेटअप्स देखे थे, गोट्री के, पिगरी के, उनका। तो हमें गोट्री पसंद आया क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा ही बढ़ती जा रही है, हमेशा ही प्राइस हाइक है। और इनके अंदर अगर हम मास बीमारी देखें कोई, तो वो नहीं हुआ है आउटब्रेक। पिछले 7 सालों के दौरान ही हमने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। जैसे जो फर्स्ट पार्ट था, हम 50 बकरी लाए थे जिसमें से 25 मर गई थी, जो कुछ लेबर के मैनेजमेंट के कारण, कुछ उनकी फीडिंग न्यूट्रिशन के कारण हो गया था। नरेंद्र यादव का मानना है कि बकरी पालन में सबसे बड़ी परेशानी तजुर्बेकार लेबर का ना मिलना है, जिस वजह से पशुपालकों को कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर हम लेबर को देखें तो हम 1 साल, 1.5 साल या फिर 6 महीने में लेबर है ना बार बार चली जाती हैं। तो जब लेबर बार बार जाती हैं तो हमें उनको ट्रेंड करना बड़ा ही मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि जब नई लेबर आएगी तो करीब करीब उसे 1 महीने का टाइम उसे हमें लगता है कि उसे ट्रेंड करने के लिए, क्योंकि जो लेबर होते हैं वो अनस्किल्ड लेबर होते हैं गोट्रीज में। तो हमें उनको ट्रेंड करना पड़ता है और ट्रेंड करते करते हमें सबसे ज़्यादा हमारा वही टाइम रहता है और हमें दिक्कत उसी में आती है, लेबर चेंज होते वक्त उनको ट्रेंड करने का। लोगों के दिमाग में ना गलत कंसेप्ट है कि बकरी साल में 2 बार बच्चे देगी, ये हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लास्ट रिकॉर्ड देखेंगे आप 5 साल का, तो 1 साल में लगभग 100 फार्म खुलते हैं और 95 बंद हो जाते हैं। ये बंद होने का कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहला कारण होता है लेबर मैनेजमेंट। लोगों को ये लगता है अगर हमने फार्म कर लिया तो सारा काम लेबर ही करेगी। अगर आप खुद का फार्म खुद मैनेज नहीं करोगे तो वो हमेशा अनसक्सेसफुल या फार्म फेलियर की तरफ ले जाएगा। जो सेकंड बड़ा कारण होता है, लोग सोचते हैं हम रात को सोएं और सुबह ही करोड़पति होकर निकले। मतलब कहने का मतलब है, अगर उनकी कैपेसिटी 50 गोट्स की है तो वो 100 गोट्स पे कर लेते हैं, बाकी का पैसा बाहर मार्केट से उठा लेते हैं। अब जो मार्केट से उठता है उस पर इंटरेस्ट लगता है और वो इंटरेस्ट इतना हो जाता है कि उन चीज़ों को आगे जाके वो कभी उतार ही नहीं पाते। जो तीसरा बड़ा कारण है वो ये कारण होता है कि सब लोग कहते हैं बकरी है, कुछ भी खिला दो, कुछ भी कर लो, बकरी तो कोई भी पाल लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक अच्छा फार्म होगा, जिसको पता होता है, वो सबसे पहले अपना वैक्सीन पे ध्यान देगा, डिवॉर्मिंग पे ध्यान देगा, लेबर मैनेजमेंट पे ध्यान देगा, ग्रीन फॉडर पे और ड्राई फॉडर पे सबका मैनेजमेंट अच्छे से करेगा। वही फार्म आपको चलता रहेगा। वैसे ही जैसे हम फार्म पे घूमते रहेंगे, हम हर साल हमारा एक टारगेट, हम एक मशीन ऐड करते हैं। तो लोगों का जनरली विज़न क्या होता है कि जो गोट फार्म है या कोई भी बिजनेस ले लीजिए, वो 1 साल में ही प्रॉफिट देगा, लेकिन ये सब गलत है। जो आदमी 2 साल से ऊपर इस फार्म को चला लेगा, वो छोटी छोटी बारीकियां देख लेगा, सब कुछ कर लेगा, वो कभी फेल होगा ही नहीं। शुरुआती दौर में कोई आर्थिक सहायता न मिलने के बावजूद भी नरेंद्र यादव और लोकेश आगे बढ़े और अपना गोट फार्म शुरू किया। इसी के साथ काम करते हुए इन्होंने बकरी पालन की बारीकियां भी समझी और सफलता के साथ अपना फार्म चलाया। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब हम दोनों, मैं और लोकेश जी, जब हम गए थे तो हम सोच रहे थे कि हम जाएं, तो बैंक वालों ने हमें स्टार्टिंग में ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि आप लोग है ना, बकरी के फार्म में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है। देन देयर आफ्टर उन्होंने जो छोटी छोटी सब्सिडियाँ होती थी 50,000, 70,000, 80,000 स्टेट की, तो वो लोग जनरली, जो जनरल ओबीसी के लिए थी वो 35% सब्सिडी थी, और जो SC ST के लिए थे उनके लिए 90% थी, 1 लाख तक, अप टू मैक्सिमम 1 लाख। तो उन्होंने जब दी नहीं, तब हमने खुद हमारे से काम करा, मेहनत करा। देन देयर आफ्टर नाबार्ड के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो DO वगैरह, वो हमसे मिलने आए, उन्होंने करी। अब इस टाइम पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी लगभग 1 करोड़ की स्कीम है और 50 लाख की सब्सिडी है, और जो स्टेट है वो 10 लाख का उस पर लोन है, और उस पर लगभग 35% है शायद OBC और जनरल के लिए, और 90% है SC ST के लिए। तो ये सारी स्कीम्स हमारे फार्म को देखते हुए चीज़ों को आ गई हैं। स्टार्टिंग में हम गोट्स ले आए, क्योंकि हमने भी सबसे सुना था बकरियों में कोई दिक्कत नहीं है, तो 50 में से 25 बकरियां हमारी मर चुकी थी।
तो हमने उन्हीं से वेटनेरियंस के पास जाके सीखा, मेडिसिन करना सीखा, उनको अच्छा खिलाना सीखा। तो हमारी ट्रेनिंग का जो फेज़ था वो वहीं से पूरा हो गया। हमने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली अभी तक। किसी भी व्यवसाय में मार्केटिंग का योगदान सबसे अधिक रहता है। इसी को देखते हुए इन्होंने अपने फार्म को एक ब्रांड की तरह तैयार किया, जिसमें इन्होंने इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया। सर, सबसे पहले जो हमारे फार्मर्स थे उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी? सबसे बड़ी दिक्कत एक आती थी कि वो है ना, अपना प्रोडक्ट है, फार्म बना लिया, बकरियां तैयार कर ली, लेकिन उनका ना कहीं मार्केट नहीं कर पा रहे थे। तो जो लोकल जो वेंडर्स होते हैं, जो कस्टमर्स है, तो वो हमेशा आपको कम पैसे देंगे क्योंकि उनको उस चीज़ की कदर नहीं होती। तो देर आफ्टर जब हमने अपना फार्म स्टैब्लिश करा था, सबसे पहले हमने अपने फार्म का नाम रखा। नाम रखने से क्या हो गया कि हमने एक आइडेंटिटी क्रिएट करी, लोग हमें जाने तो हमारे फार्म के नाम से जाने। सेकेंडली हमने वेबसाइट बना ली थी। उसके बाद हमने फेसबुक पे पेज, इंस्टाग्राम पे पेज, यूट्यूब पे सब ने हमने चैनल्स बना लिए थे, ताकि लोग जो ग्लोबली लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, वो हमसे कनेक्ट हो जाए अगर उनकी कुछ क्वेरीज हों। क्योंकि आप ये तो कह नहीं सकते कि हमेशा आपके कस्टमर पहले पॉइंट पे ही आ जाएंगे, पहले उनकी क्वेरीज आएंगी। जब आप उनकी क्वेरीज सॉल्व कर दोगे तो वो आपसे मिलने आएंगे, फार्म देखना पसंद करेंगे। तो लोग हमसे ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया के लिए। तो हमने उसके कारण ऑल ओवर द इंडिया लोग हमसे आते हैं और एक अच्छा अमाउंट हमें दे के जाते हैं, जो कि हम जो नॉर्मली जो कस्टमर लोकल होते हैं उनसे 20 से 30% हमें ऊपर मिलता है उनसे। बच्चे हम 3 महीने से ऊपर सेल आउट करते हैं, उसके बाद वो नीचे करते हैं। यदुवंशी फार्म पर नरेंद्र यादव और लोकेश केवल तोतापरी नस्ल पर ही ज्यादा काम करते हैं। तोतापरी ब्रीड में क्या खासियत है? इसके कान पूरे लंबे होते हैं, इसका नाक तोते जैसा होता है, मुँह देखोगे तो आप जैसे दांत बाहर हैं। हमारे फार्म पे जो भी मिलेगी सब तोतापरी ब्रीड है। इसमें कलर 2 आ सकते हैं, एक ब्राउन कलर आ जाता है, इधर का अलग आ जाएगा, इधर का अलग आ जाएगा, लेकिन प्योर यही है। हम जो काम करते हैं उसको पूरी 1 साल के होने के बाद प्रेग्नेंट करवाते हैं, जिससे उसकी पूरी लेंथ होती है, पूरी हाइट होती है। और ये इसके 2 ब्यात के लगभग 3 बच्चे मान के चलो। और इनके दूध इतना होता है कि इनके बच्चे जितने भी हों आराम से दाब जाते हैं। मेनली इनका पर्पज़ होता है मीट के लिए। दूध में जो अपनी एक हमारे यहाँ की लोकल नस्ल है जखराना नस्ल, वो दूध के लिए प्रसिद्ध है। अपने अपने एरिया की ब्रीड है। बिट्टल पंजाब साइड थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, हमारे इधर ये सोज्जत, सिरोही, जमुनापुरी ज़्यादा रखते हैं। फार्म पे ऐसी मैनेजमेंट और एस्टैब्लिशमेंट को ध्यान में रखा गया जिससे कम मेंटेनेंस और बेहतर आउटपुट आए। सभी बकरियों को एज और कैटेगरी के हिसाब से अलग रखा जाता है, जिससे फार्म में बीमारी का भी खतरा नहीं रहता। हम जो ये छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं, हमने सर अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहला पोर्शन है स्मॉल किडलिंग्स का, 4-5 महीने के बच्चे हो चुके हैं। देन देर आफ्टर हमारे पास आएगा जो बकरी बच्चे दे चुके हैं ताकि उनका मिल्किंग के लिए आसान हो। देन हमारे पास है ईद के बच्चे जो हम ईद पे तैयार करते हैं। देन देर आफ्टर प्रेग्नेंट गोट्स जो ब्याह चुकी हैं और जो आगे ब्याहने वाली, उनका अलग से सेपरेशन। लास्ट वार्ड दैट वी हैव इज़ फॉर आइसोलेशन, जैसे कोई बीमार है कोई, उनको लिए हम अलग से एक वार्ड बनाते हैं। हमने ये सारे पोर्शंस इसलिए बनाए कि जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं वो क्या बोलते हैं, जी आप इनको आप कैसे कैसे सेपरेट करते हो। तो हमारे हर पोर्शन के वाइज से रेट होते हैं। हम कोई भी पीस केजी के हिसाब से नहीं देते हैं, हम पर पीस के हिसाब से देते हैं। देन व्हाट वी हैव कि हमने पोर्शंस और ये फार्म इतना बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि हमें इसको एक्सपोर्ट लेवल पे ले जाना है। एक्सपोर्ट पे ले जाने से क्या होगा, जो इंडिया में अगर हमारा 700 रुपीज़ केजी मटन है तो एक्सपोर्ट पे हमें उसके रेट मिलेंगे 1100 रुपीज़ पर केजी। प्लस इसकी डिमांड हमारी बाहर बढ़ेगी। हम कोई भी ऐसी जो मेडिसिन ऐसी यूज़ नहीं करते जो एक्सपोर्ट में बैन हो। अगर आप देखेंगे लोगों को एक्सपोर्ट की नॉलेज नहीं होती, वो सोचता है कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट में चली जाएगी, लेकिन उनको हम बता दें कि ब्लड सैंपल और ये मसल टेस्ट वगैरह हर चीज़ का टेस्ट होता है। अगर आपने कोई भी ऐसे एंटीबायोटिक यूज़ करी है जो वहाँ पे बैन है तो आपका एक्सपोर्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो अगला विज़न है वो हमारा गल्फ़ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने का है। फर्स्ट पॉइंट, हमें हमारे से लगभग 150% ऊपर ज़्यादा रेट मिलेंगे, तो हमारे उससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। और मटन की हमेशा हर कहीं डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम यही चीज़ें सबसे हमारा अपील है, बिना ट्रेनिंग के, बिना इन चीज़ों के कोई भी बंदा कोई भी फार्म ना खोलें। आप पहले विज़िट कीजिए, चीज़ों को कीजिए। हम ब्रीड पे काम कर रहे हैं, हम कभी है ना ब्रीड का अपना नाम कहीं भी नहीं लेते। हम आपको सबसे पहले सिर्फ बकरी पालना सिखाते हैं, बकरी क्या खाती है, मेडिसिन क्या है, हम उसी चीज़ों को लेके करते हैं। हम अपने फार्म पे भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो ग्रुप में भी होती है, इंडिविजुअली भी होती है।